नमस्कार टाशी दिले, आप सबका जंग टाइम्स में स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट फुरपा। आज के जो महत्वपूर्ण दिन है बुद्ध पूर्णिमा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बुद्ध पूर्णिमा है क्या, इसे बुद्धिस्ट क्यों मनाते हैं और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है ये बुद्धिस्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है वो हर साल अप्रैल और मई के महीना में मनाया जाता है। जिस दिन पूर्णिमा होता है, फुल मून डे होता है, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। अब हम आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में संक्षेप में थोड़ा बताएंगे। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज इस पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। हम जानेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म के बारे में कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म आज के दिन इस पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। वहाँ के राजा सुद्धोधना और उनकी महारानी माया के घर हुआ था। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, उनका माँ माया का देहांत हो गया और उसके बाद महात्मा बुद्ध का जो आगे का जो पालन पोषण है उसको उनके सौतेली माँ गौतमा द्वारा किया गया। महाराज सुद्धोधना चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर महान राजा बने, अपने प्रजा का सेवा करे, लेकिन महात्मा बुद्ध का जिंदगी का उद्देश्य कुछ और था। वो महान राजा नहीं बल्कि बड़ा होकर महान सन्यासी बना। उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया और वो खुद महात्मा बुद्ध बन गया। महात्मा बुद्ध बचपन से ही काफी दयालु थे। एक दिन वो अपने राजमहल को छोड़ के बाहर घूमने जाता है, तब जाके उसको संसारिक जीवन के बारे में पता चलता है। उन्हें एक बुरा व्यक्ति मिलता है, उन्हें एक मरा हुआ इंसान मिलता है, एक बीमार आदमी मिलता है और फिर एक सन्यासी मिलता है। इन चीजों को देख के उनके मन में कई सारे सवाल पैदा होता है। जब वो वापस अपने राजमहल आता है तो राजमहल में उनका मन नहीं लगता है, उनका गृहस्थी जीवन में मन नहीं लगता है। वो सोचता है कि ये गृहस्थी जीवन मेरे लिए नहीं बना है, मुझे अपने सवालों का उत्तर ढूंढना है। इसी चीज को लेते हुए उन्होंने अपना पूरा राजमहल, अपना परिवार, अपना गृहस्थी त्याग के वो सन्यासी का जीवन जीने के लिए निकल पड़ता है। आगे जाके वो कई सारे धर्मगुरु के अंदर में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता है। तब जाके वो ठान लेता है कि अब मुझे कठिन तपस्या करनी होगी, तभी जाकर मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। वो जाता है, बोध गया पहुंचता है। बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या करना शुरू करता है। उन्होंने 49 डेज तक तपस्या किया, काफी कठिन तपस्या किया, जिसमें उनका शरीर का जो मांस है वो सूख जाता है, उनका हड्डियां बाहर निकल आता है, वो खाना पीना सब छोड़ देता है। तब जाके 49 डेज को उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। उनके जो सवाल थे उनका उत्तर मिलता है। उसी दिन से भगवान बुद्ध के नाम से उन्हें जाना जाता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने बोधाचित्ता को प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, ये दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, और इस दुख को छोड़कर, संसारिक जीवन को छोड़कर हम कैसे निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ में बताया है। अब इस 4 नोबल ट्रूथ को प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया है, 8 फोल्ड पाथ, जिसमें उन्होंने 8 तरह के रास्ता दिखाया है कि हम इस 8 तरह के रास्ते पे चलकर हम निर्वाण को कैसा प्राप्त कर सकते हैं। 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रूथ के बारे में हम कभी दिन आपको वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। आज के दिन भगवान बुद्ध को अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए आज का दिन, पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के कई सारे शिष्य थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया। आगे जाके यही जो शिष्य के द्वारा बुद्धिज्म को तरह तरह के जगह पे पहुंचाया गया, हर जगह पे बुद्धिज्म को पहुंचाया गया। अभी हम जानेंगे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पे हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने आखिरी के समय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बिताया और वहाँ पे ही उनका परिनिर्वाण हुआ। 80 के वर्ष में उनका वहाँ पे परिनिर्वाण हुआ
और वो जो आज ही का दिन है, आज ही का दिन, आज के पूर्णिमा के दिन में ही उनका परिनिर्वाण हुआ। इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और आज ही के दिन महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया।